हाँ, तो नाउन पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी उसमें, तो पहला टॉपिक आपका नाउन होता है उसमें। तो नाउन क्या होता है? तो देखो, नाउन की सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, एक्शंस और फीलिंग्स। देखो, बचपन में आपने पढ़ा होगा 4th 5th क्लास तक कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और वो हो जाता है, ठीक है, ये बात वही है। लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा और एडवांस पढ़े तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज, एक्शंस और फीलिंग्स। अब देखो, पर्सन, प्लेस, थिंग, इन सब के नाम तो आप जानते हो। अब आइडियाज भी तो होते हैं कुछ, आइडियाज के नेम को भी आप नाउन ही कहेंगे, याद रहे। और एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना कि एक्शंस का मतलब क्या। देखो, वैसे तो एक्शन किससे डिनोट होता है? वर्ब से। कोई काम हो रहा है तो वर्ब से डिनोट होगा, लेकिन ये एक्शन क्या है ये अभी समझाऊंगा, जब एग्जांपल दूंगा। देखो समझो जरा, मैं आपसे कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया। अब देखो यहां पर ये प्ले क्या है, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट करता हूं, चलो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट लिखा है, ठीक। अब देखो, आई एम प्लेइंग क्रिकेट में ये प्लेइंग क्या है? ये वर्ब है, एक काम हो रहा है ना खेलने का, तो ये है आपकी वर्ब। तो ये तो एक्शन जो है, जो काम हो रहा है, ये तो वर्ब है। तो नाउन कैसे हुआ? तो नाउन ऐसे हुआ, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना कि प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। अब समझो जरा इस बात को। अब यहां पर जो ये प्लेइंग है ना, ये क्या है? हमारा नाउन है, ये वर्ब नहीं है। क्योंकि ये पैटर्न होता है किसी भी उसका सेंटेंस का, उसमें शुरू में वर्ब नहीं आती, और अगर आती है तो फिर वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं होता आपका असर्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ये प्लेइंग है ना, ये जो एक्शन है ये आपका नाउन है। और देखो फर्क है, यहां पर आप आई प्ले भी कर सकते हैं, इसको आई हैव प्लेड भी कर सकते हैं, ये बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म अलग अलग हो सकती है। लेकिन चूंकि ये नाउन है, सिंस इट इज ए नाउन, इसको नहीं बदल सकते। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट वाज माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट हैड बीन माई हॉबी, कुछ भी करो लेकिन ये प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है, और नाउन अकॉर्डिंग टू दी टेंस नहीं बदलता, टाइम के अनुसार नहीं बदलता। नाउन टाइम के अनुसार वर्ब बदल जाती है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो एक्शन है ना, ये नाउन है, ये नहीं, याद रखना। यही होता है एक्शंस। और फिर फीलिंग्स तो आप जानते हैं, ये सारी जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लव, सिंपैथी और ऑनेस्टी, एवरीथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वो आपकी फीलिंग्स होती है। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है सारी। अब देखो जरा, पर्सन, प्लेस, थिंग के आप नाम जानते ही हैं, इसीलिए एग्जांपल लिखा नहीं है। तो बचपन से इतना तो पढ़ता आता ही आदमी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और पर्सन का नाम राम, श्याम, गीता, कुछ भी। प्लेस दिल्ली, लंदन, कोई भी प्लेस, मुंबई। ऐसी आपकी थिंग, टेबल, चेयर, ये सब थिंग्स होती हैं। फैन, आइडियाज, आपका कोई भी आइडिया, जैसे विचार समझना कैसे, हैप्पीनेस या कुछ भी, सोरोनेस, एनीथिंग, ऐसी आपकी फीलिंग। तो आइडियाज और फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम सी ही है। अगर आप इसे नहीं भी लिखते ना, किसी एक को हटा भी दें तो एक ही बात है, आइडियाज कहो या फीलिंग्स कहो, एक ही चीज है। अब देखो जरा, सिंपल सी बात समझना जरा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फर्क होता है। देखो देखो, दो टाइप्स के नाउन होते हैं मेनली। हम वैसे ये 5 पढ़ते हैं और ये 5 होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये पांचों ना असल में 2 कैटेगरी के अंदर आती हैं। कौन कौन सी? तो एक काउंटेबल नाउन्स होते हैं आपके, एक अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब देखो, काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? देखो नाम में ही छुपा है इनका मीनिंग। काउंटेबल नाउन्स का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंट के एबल है, मतलब डेट कैन बी काउंटेड, वो आपका क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा, जो काउंट हो सकता है। और वही उसका अपोजिट अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं हो सकता, तो डेट कांट बी काउंटेड। सिंपल है। तो ये तो कुछ इसमें मुश्किल है नहीं कि क्या आपका काउंटेबल है और क्या अनकाउंटेबल। अब देखो जरा, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, काउंटेड लिखा है ये, काउंटेड। अब देखो जरा, ये काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव सब नाउन क्या होते हैं। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन थी नाउन की, और उसका एक चार्ट सा है कि नाउन को कैसे अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। नाउन 2 होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में ये तीनों आते हैं, अनकाउंटेबल में ये तीनों आते हैं। समझे? एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैन या की या बंच ऑफ की, तो इनको आप गिन सकते हैं। बंच ऑफ की एक भी हो सकती है और बंचेज ऑफ कीज भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है। कॉमन नाउनों को भी टेबल भी हो सकता है, टेबल्स भी होता है, तो काउंट हो सकते हैं ना। मैं कहूँ टेबल काउंट करो, आप कर लोगे।
मैं कहूँ चेयर काउंट करो कर लोगे, मैं कहूँगा मैन काउंट करो, बॉय काउंट करो कर लोगे आप। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ मटेरियल नाउन, जैसे कि मैं कहता हूँ आपसे मिल्क काउंट करो, तो मिल्क काउंट कर सकते हो। याद रहे काउंट करने का मतलब 1 2 3 4 है। काउंट करने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि आप कहते हो 2 लीटर मिल्क है, सॉरी 2 लीटर मिल्क है, तो 2 लीटर अगर दूध है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको काउंट किया, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। तो क्वांटिटी बता सकते हैं लेकिन काउंट तो नहीं कर सकते ना कभी भी। मिल्क को या किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, इसमें जो भी आती है। अब देखो एक और चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, तो फिर वही बात, एब्स्ट्रैक्ट भी काउंट नहीं हो सकता। अभी बता रहा हूँ एक ओवरव्यू, इन सबको ढंग से पढ़ेंगे हम डेफिनेशन वाइज और डिटेल में। वैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी फीलिंग्स वगैरह, तो क्या फीलिंग्स को काउंट कर सकते हो आप। अब आपसे कोई बोले कि ऑनेस्टी बताओ कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि ही हैज 3 ऑनेस्टी, उसके पास 3 ईमानदारी है। बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टी काउंट थोड़ी होती है। तो वही हो गया ऑनेस्टी, लव, सिंपैथी, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे काउंट नहीं कर सकते। तो 2 कैटेगरी मेन बनी, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल में ये तीनों, अनकाउंटेबल में ये दोनों। ये आपका नाउन का बेसिक चार्ट है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं पहला प्रॉपर नाउन, इसे आप लिख लो पहले। हाँ तो समझो बच्चों प्रॉपर नाउन क्या होता है। पहला नाउन क्या था आपका, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब यह है कि इट रेफर्स टू द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या, प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक पर्सन मतलब किसी विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करता है। देखो नाउन तो सभी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और आपके एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करता है वो प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर पर्सन का मतलब क्या है, देखो वैसे तो मैं कहूँ मैन, बॉय, ये सभी पर्सन है, लेकिन प्रॉपर का मतलब उसको एक नाम दे दिया जाए, एक स्पेसिफिक नाम दे दे, स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे दे। याद रहे प्रॉपर नाम दे देना, एक प्रॉपर का मतलब एक उचित नाम दे दे उसको। जैसे कि मैं कह दूं मोहन, तो आपका जो मोहन है ये नेम ऑफ पर्सन है ना, नेम ऑफ पर्सन ही तो है ये, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन है। ये मैन है, देखो ये मैन है वैसे तो, लेकिन इसका स्पेशल एक नाम दे दिया हमने मोहन। वैसे ही आप कोई भी नाम पर्सन का ले सकते हो, रीता। या आप बात करें प्लेस की तो बहुत सारे प्लेस हैं आपके, लंदन, दिल्ली, सोनीपत, तो कोई भी आप प्लेस ले लो। ये क्या है, इन प्लेसेस के हमने नाम दे दिए ना। वैसे देखा जाए तो ये क्या एक सिटी है, ये भी एक सिटी है, ये भी एक सिटी है, लेकिन इस सिटी को हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया। तो ये जो स्पेसिफिक सिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, लंदन क्या है, एक स्पेसिफिक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली भी एक स्पेसिफिक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक विशेष शहर है जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है आपके। थिंग में कैसे, जरा थिंग में याद रखना, ये बहुत बच्चे नहीं जानते हैं कि स्पेशल जो थिंग होती है उसको भी प्रॉपर नाउन में डाला जाता है। जैसे कहने के लिए मैं आपसे कहता हूं थिंग का मतलब क्या होता है, टेबल, फैन, कुछ भी। तो अब देखो जरा, टेबल या फैन ये आपके प्रॉपर नहीं है, कोई नाम है इनका, लेकिन मैं कह दूं आपसे सिंपल हैवल्स फैन। अब देखो जरा, यहां नॉर्मल फैन की नहीं बात हो रही है, हैवल्स फैन की बात हो रही है। तो ये एक प्रकार से हैवल्स नाम है, उस फैन का नाम ही तो होता है ये, बजाज फैन, उसे फैन, कुछ भी। तो वही कह रहा हूं, थिंग्स को भी आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, कब, जब उनका विशेष नाम हो, या कहने का मतलब उस थिंग्स की बनाने वाली मैन्युफैक्चरर का भी नाम आ जाए ना, कंपनी का। जैसे एक बाइसिकल है, उसे आप प्रॉपर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं कह दूं एटलस बाइसिकल, तो क्या होगा ये आपका एटलस बाइसिकल, ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो यही होता है आपका प्रॉपर नाउन, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखो प्रॉपर नाउन के बाद बारी आती है कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन बहुत सिंपल सा है, इट रेफर्स टू द क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब तो क्लास का मतलब क्या है यहां पर समझना, क्लास या रेफर्स टू द नेम ऑफ क्लास लिख सकते हो आप, रेफर्स टू द नेम ऑफ क्लास लिख दो, यहां पे रेफर्स टू द नेम लिख देना, नेम ऑफ क्लास। क्लास का नेम मतलब क्या, ये वो क्लास नहीं है जो आपकी स्टैंडर्ड होती है 5th 6th 7th 8th, नहीं। क्लास का मतलब हो गया उसकी पूरी कास्ट, और कास्ट का मतलब क्या, पूरा उसका जाति। अब फिर वही आप इसको गलत मत समझना, ये वो कास्ट नहीं है जो आमतौर पर हम बताते हैं इस कास्ट के, उस कास्ट के। इस कास्ट का मतलब है पूरा उसका समूह दिखा देना है, कहने का मतलब। देखो एग्जाम्पल समझो जरा, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं आपसे किसी भी पर्सन, मान लो मैं कहता हूं मैन, तो मैन का मतलब क्या है,
मैन का मतलब ये है कि इस मैन से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक पूरी क्लास मैन की, क्लास मतलब पूरी जाति, पूरे आदमी की जाति को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड मैन। इस मैन का मतलब कोई भी मैन है, कोई स्पेसिफिक मैन की तो बात हो नहीं रही है। इस मैन का मतलब है कोई भी मैन, कोई भी मैन मतलब जैसे मेरे फादर, आपके फादर, मैं या कोई दूसरा, ये सभी क्या है, सभी मैन है, सभी इसी कैटेगरी में आते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कॉमन नाउन है जो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब उसके बाद बात करते हैं ऐसे ही पर्सन में और भी बहुत सारी होती है, वुमन, बॉय, गर्ल, ये सभी पर्सन की क्लास है। अब देखिए जरा, पर्सन, प्लेस, और प्लेस की बात करें तो क्या, देखो प्लेस का मतलब कोई भी, जैसे कि मैं कहता हूं सिटी, विलेज है, कंट्री, कुछ भी, ये सब क्या रिप्रेजेंट करती है, सिटी का मतलब ऑल सिटीज, मतलब ये सभी सिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, किसी स्पेसिफिक सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये देखो यहीं पर आप एक बार दोनों को ना अगर आप कंपेयर करें तो आपको सही में समझ आएगा आखिर ये दोनों नाउन होते क्या है। देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में इतना फर्क है। देखो कॉमन नाउन की बात करें तो पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होती है, लेकिन यदि उसी पर्सन, प्लेस, थिंग का एक स्पेसिफिक नेम हो जाए, थिंग की बात करें यहां पर क्या है, टेबल, फैन। अब देखो जरा, फैंस भी हो सकता है, कुछ भी प्लुरल भी होता है, उसमें कुछ नहीं है। अब देखो जरा क्या है कि अब समझो जरा, इनमें कंपेयर करें। आप देखो जरा, ये क्या है, मैन, मैन मतलब पूरी क्लास बता रहे हैं, कोई भी मैन हो सकता है, लेकिन अगर इसी मैन का कोई स्पेसिफिक नेम है जैसे कि मोहन, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसको पूरी उसकी कास्ट से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो आपका कॉमन नाउन में आता है। बहुत सिंपल है ना, मैन उसका नेम हो गया कोई स्पेसिफिक, तो वो प्रॉपर हो गया, वरना वो कॉमन है। ऐसी वुमन, उसका कोई स्पेसिफिक नेम हो गया तो वो प्रॉपर हो गया, वरना ये कॉमन है। ऐसी सिटी, सिटी का मतलब क्या है, कोई भी सिटी, लेकिन अगर इस सिटी का स्पेसिफिक नेम दे दे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। तो यही अंतर है आपका प्रॉपर और कॉमन में, याद रहे। कॉमन नाउन को अगर हम स्पेसिफिक नेम दे देना तो वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन, एक सिंपल सी बात में समझो। और कॉमन नाउन क्या होते हैं, तो वही क्लास होती है पर्सन, प्लेस, थिंग की, ये सभी आपकी। अब देखो कॉमन नाउन के बाद बात आती है तीसरा क्या, तो तीसरा है कलेक्टिव नाउन का। पहले आपको ये दोनों समझ आए ना, तो उसके बाद समझे अब जरा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो देखो जरा, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है आपका, देखो नाम में ही दिख रहा है कलेक्शन, कलेक्टिव, कलेक्शन, तो यहां पर बात होगी कलेक्शन की। किसका कलेक्शन, तो देखो इट रेफर्स टू, रेफर्स टू मतलब शो करता है, इट रेफर्स टू द, it refers to the collection of people, collection of people, animals, देखो people, animals and things, animals और things। अब देखो ये क्या चीज है, लेकिन याद रहे टेकन एज ए होल, टेकन एज ए होल, इसका मतलब क्या है कि आप देखो समझे जरा, मेन डेफिनेशन यही है कि यहां तक, ये मैंने वैसे ही लिखा है बात समझाने के लिए आपको। क्या कलेक्टिव नाउन का मतलब है सिंपल की कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स को रेफर करेगा। लेकिन टेकन है जे होल, इससे बढ़िया आप लिख लो ये कि बाई ए सिंगल नेम, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि ये समझना जरा, एक सिंगल नेम से मतलब कोई भी एक वर्ड से आप क्या रेफर करेंगे, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, तब क्या होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। समझे कैसे, जरा समझो। मैं कहता हूं सीधा, आपसे कहता हूं टीम, एग्जांपल के लिए, तो टीम क्या होती है, देखो टीम कभी, एक बात और याद रहे, कलेक्टिव नाउन कभी भी ना सिंगुलर नहीं होता है, याद रहे। कहने का मतलब एस लगाने के बाद ये नहीं कह रहा कि एस नहीं लगेगा, प्लुरल इसका मतलब थोड़ी कि एस लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये है ना सिंपल सी, कलेक्टिव नाउन में कभी भी एक चीज नहीं होती है, एक आदमी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी ये, एक जानवर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी ये, इट विल नॉट रिप्रेजेंट ए पर्सन, ए एनिमल, एन एनिमल और ए थिंग, ये एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। टीम, टीम का मतलब क्या होता है, 3, 4, 5 या 11 आपके 15 प्लेयर्स होते हैं, उनको इकट्ठा जो कलेक्शन होता है उनका वो टीम होता है। अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो टीम क्या है, तो उसमें जो 11 से 15, 16 खिलाड़ी होते हैं उनको मिलाकर एक टीम है।
टीम कभी एक नहीं होती है, मतलब टीम में कभी एक मेंबर होता है नहीं। तो क्या है ये कलेक्शन ऑफ पीपल, ऐसी एनिमल की बात। टीम ही क्या और भी होती है, आपकी आर्मी है। आर्मी का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर मिला के एक आर्मी बनाते हैं। अब देखें जरा, ऐसी एनिमल्स के लिए आप कह दें हर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड, हर्ड ऑफ शिप भी होता है, भेड़ियों का झुंड, और भी बहुत सारे झुंड होते हैं आपके, ठीक। अब देखें जरा, हार्ड ऑफ भेड़ियों का नहीं, भेड़ियों का फ्लॉक होता है, इसके बहुत सारे याद करने पड़ते हैं। देखो हार्ड का मतलब झुंड होता है, लेकिन याद रहे हर किसी के झुंड को आप हार्ड नहीं कह सकते। जैसे मैं कहूँ ये थिंग्स, थिंग्स का मतलब जैसे कि मान ले मैं कहता हूँ बंच, बंच ऑफ कीज, एनीथिंग, कुछ भी। तो यहाँ पर जो ये बंच है, ये बंच क्या दिखा रहा है, ये गुच्छा दिखा रहा है किसी भी चीज का, किसका, कीज का। तो एक बात समझो जरा, इससे क्या दिख रहा है हमें कि कलेक्टिव नाउन ना वैसे दिखने में सिमिलर होते हैं, जैसे मैं कहूँ टीम, टीम्स नहीं है ये, लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे एक कलेक्शन को, बहुत सारे पीपल के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेफर बेशक करते हैं बहुत सारे, लेकिन ये दिखने में आपको लगेंगे कि सिमिलर है। टीम एस तो लगा नहीं, टीम्स तो है नहीं, लेकिन उस टीम के अंदर क्या है, बहुत सारे प्लेयर हैं, आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो कलेक्टिव नाउन सिंपल यही है कि कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, और इसे हम एक नेम से शो करते हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, टीम हो गया आपकी, हार्ड, बंच, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं आपके। और आपको याद रहे कलेक्टिव नाउन्स कुछ याद भी रखने पड़ते हैं, 50, 60, 100 जितने आपसे याद हो जाए ना, सबके नाम याद रखने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि अलग अलग, अगर आप कहें कि शिप है तो शिप के झुंड को क्या कहेंगे, तो फ्लॉक ऑफ शिप कहते हैं, सीधी सी बात है। वैसे ही आप अगर किसी और चीज का झुंड को बोले तो सबका अलग अलग नेम होते हैं, समझे। बिजनेसमैन का हो गया तो सिंडिकेट कहते हैं। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, ये तो सिंपल सिंपल से हैं, लेकिन जो ये हार्ड हो गया या बंच वगैरह, ये याद रखने पड़ते हैं। हर चीज के गुच्छे को आप बंच नहीं कह सकते, ऐसे ही हर चीज के झुंड को आप हार्ड नहीं कह सकते, उनके अलग अलग नेम होते हैं, तो याद रखने पड़ते हैं। लेकिन सिंपल अगर कलेक्टिव नाउन आप समझ रहे हो, यही होता है कि कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, बस सिंपल। तो आपको प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव पता चला, ये तीनों क्या है आपके काउंटेबल नाउन्स है, कि सबको काउंट कर सकते हो ना, आप बता सकते हो कि 2 टीम आई थी, 3 टीम आई थी, या 5 देश की आर्मी आई थी, या फिर इतने जो वो थे, इतने पंच थे की। लेकिन याद रहे इसको भी आप काउंट कर सकते हो। देखो इसको वैसे काउंट नहीं कर सकते, कहने का मतलब आप, ये बेसिकली प्रॉपर नाउन है, लेकिन काउंट करने का मतलब ये है कि जो काउंट करने योग्य है। कहने को कह तो सकते हैं ना कि वहां पे 4 मोहन नाम के आदमी हैं, तो मोहन को काउंट तो कर सकते हैं ना फिर भी हम, लेकिन जब हम अब अनकाउंटेबल जो पढ़ेंगे ना आपके मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, उनको काउंट करना नहीं, मुश्किल है बहुत, या होते ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो ये आप लिख लें, फिर करते हैं हम आपका। अब तो चौथा जो आपका नाउन आता है, फोर्थ नाउन, वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। बहुत सिंपल सी बात, ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे कि थिंग्स बनती है, कुछ बनता हो जिससे, वो रॉ मटेरियल। तो कुल मिलाकर रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को आप कहेंगे। कहने का मतलब देखो सिंपल सी बात, एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं आपका वुड। अब देखो वुड क्या है, एक सब्सटेंस है जिससे कि कुछ बनता है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि डोर, दरवाजा या विंडो, तो क्या ये दरवाजा मटेरियल नाउन है? तो याद रहे जो डोर है ना, डोर आएगा आपका कॉमन नाउन में, डोर यहां नहीं आएगा, क्योंकि डोर से नहीं बनता कुछ, डोर तो वुड से बनता है, तो असल में वुड है आपका मटेरियल नाउन। ऐसे ही बात करते हैं सिल्वर, सभी मेटल्स आपके, कोई भी मेटल हो, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एनीथिंग, ये सब क्या है आपकी मटेरियल नाउन है, ठीक। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं कहने को, तो ऐसे मैं कहता हूँ वाटर, जो वाटर होता है ना, वाटर भी आपका मटेरियल नाउन में ही आएगा। वाटर के बाद बात करते हैं मिल्क की या ऑयल की, तो जो भी जो लिक्विड सब्सटेंस है ना, वो भी आपके इसमें ही आते हैं, याद रहे। कर्ड भी इसी में आता है। तो वही सब जो आपके, सिंपल बात तो यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जैसे मिल्क से भी कुछ ना कुछ बनता है, सिंपल सी बात ये है ना। तो ये भी उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है, मिल्क भी। वाटर भी ऐसे ही बनता कुछ नहीं है, लेकिन वाटर को भी इसके अंदर रखा जाता है। अब देखो रॉ मटेरियल है वाटर भी एक प्रकार का। तो अब देखो ये क्या है, तो मटेरियल सब्सटेंस जिससे कुछ बने। तो याद रखिए डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डोर को या और भी कोई ऐसी थिंग्स जो मटेरियल, मतलब जो आयरन वगैरह से बनती है, उनको आप डाल देते हो मटेरियल नाउन में, लेकिन वो मटेरियल नाउन नहीं होंगी,
याद रहे मटेरियल नाउन तो वो सब्सटेंस है जिनसे कि वो बनी है। बात समझ में आई? जैसे आपसे मैं कह दूं कि वॉल, ये वॉल, वॉल क्या है, तो वॉल आपका इसमें नहीं आएगा, याद रहे, समझे? वॉल की बजाय जो ब्रिक्स है ना, वो ब्रिक्स आएंगे इसमें मटेरियल नाउन में, जो ईंट होंगी वो इसमें आएंगे। लेकिन ईंटों से बना हुआ जो एक घर है, एक हाउस है या एक वॉल है, वो मटेरियल में नहीं आएगा, वो कॉमन में चला जाएगा आपका। तो समझे? तो बस इतना ही फर्क है आपका मटेरियल और कॉमन नाउन में इस केस में। और भी बहुत सारी चीजें कॉमन नाउन में आती है, लेकिन यहाँ याद रखना वुड है आपका, ऐसे ही सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, मिल्क एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं आपके ऐसे ही सब्सटेंस। ठीक, अब देखिए जरा, मटेरियल नाउन तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फिफ्थ है जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना आपका, ये जरा समझना, ये बहुत सिंपल सा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, इट रेफर्स टू एन आइडिया और जनरल क्वालिटी, आइडिया और जनरल क्वालिटी ऑफ, जनरल क्वालिटी किसके, पर्सन की, समझे? पर्सन या थिंग भी हो सकता है, सीधी सी बात है, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सीधा एकदम इट रेफर्स टू द आइडिया और जनरल क्वालिटी। देखो पर्सन, प्लेस, थिंग किसी की भी हो, जनरल क्वालिटी। ठीक, अब देखिए जरा समझिए, क्वालिटी या आइडिया का मतलब क्या है, एक बात समझो। जैसे कि मैं कहता हूं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी कुछ नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी है। और देखो ये इकलौता ऐसा नाउन है, देखो आपने जो 5 नाउन पढ़े ना आपके, 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो पढ़े आपके, उन 5 टाइप में से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इकलौता ऐसा नाउन है विच कैन नॉट बी टच्ड, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। याद रहे इसमें खासकर एक बात याद रखना कि इट इज नॉट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आई? देखो जितने भी नाउन है सब ऑब्जेक्ट है, अब समझ रहे हो? मिल्क, वाटर, आयरन, गोल्ड, टेबल, चेयर, मैन, वुमन, सब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट तो है, इनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन दीज कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट। देख भी नहीं सकते इनको, तो समझ रहे हो? ऑनेस्टी को देख थोड़ी सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं आप। ऑनेस्टी हो गई आपकी, ब्यूटी होगी, ये सब क्वालिटीज हैं, इनको क्या कर सकते हैं आप, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। लव, सिंपैथी, एनीथिंग, ये सब जो चीजें हैं आपकी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्यों? इन्हें हम, ये सिर्फ है क्या, एक क्वालिटी है, और इन्हें हम कभी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मानते, फिजिकल थोड़े हैं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ये होती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। तो यही थी आपकी 5 टाइप्स की नाउन। अब देखो जरा, ये जो 5 नाउन है ये हमने टाइप्स पढ़ लेंगे। ठीक, क्या क्या होते हैं बता दिए। आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा नाउन किस टाइप का है। अब उस, क्योंकि जब हम आगे रूल्स पढ़ेंगे ना, कभी भी ग्रामर में रूल्स पढ़ते हैं तो उसमें सीधा देखते हैं कि ये इज, मतलब कुछ भी प्लेस्ड, नॉट प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन या नॉट प्लेस्ड बिफोर ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको पता तो हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन होते क्या हैं, तभी तो आप कोई भी ग्रामर का रूल आप समझ पाओगे। तो इसीलिए ये बेशक आपके वैसे एग्जाम्स में नहीं आते हैं जो भी हायर लेवल का होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नाउन होते क्या हैं और कौन से नाउन होते हैं किस टाइप के। अगर आपको पता होगा तो आगे आपको ग्रामर इजी लगती है सब चीज़ से।